जिंदाबाद 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 वीर धीरज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास गवाह है, जो भी हकूक की लड़ाई लड़ेगा उसे तो परेशानी झेलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मेरे छवि को बिगाड़ता नहीं है, मेरे छवि में निखार लाता है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मुझे पूर्ण विश्वास है, लगातार समर्थन मिलता है, मिल रहा है, मिलते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव होना है 20 तारीख को, वोटिंग होनी है। उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आज इनके धीरज साहब ने एक बार फिर नॉमिनेशन दर्ज कराया है अपना। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इनके समर्थक जो हैं यहाँ मौजूद हैं। इनके धीरज पिछले कई सालों से एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपने नॉमिनेशन किया है एक बार फिर, क्या एजेंडा होगा आपका अभी जो चुनाव होंगे उसके लिए? देखिए, विगत 2 बार से मैं प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हूँ। इसके पहले मैं महासचिव रहा 2 बार। हम लोग का संगठन जो है अपना सिपाही हवलदारों का संगठन है। सिपाही हवलदार का हक हकूक़ की जो भी बात है पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हम लोग सरकार तक ला जाते हैं। अभी हमारे पास पुलिसकर्मियों की मूल समस्या है, पुरानी पेंशन की मांग है, प्लस स्थानांतरण ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हम लोग का डीजीपी साहब से मांग है, विचाराधीन है। इस तरह के तमाम कल्याणकारी जो मांग है हमारा सिपाही हवलदार के जो पक्ष की मांग है, उसी मांग के लिए हम लोग आपके जो वोटर हैं, जो पूरे बिहार स्टेट के सिपाही हैं, वो वोटर हैं आपके। तो पिछले आप 2 बार से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप उनको क्या बता रहे हैं कि अभी जब हमको एक बार और जिताएंगे तो इन 2 बारों में मैंने ये किया, आने वाले चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग संकल्प पत्र जारी किए हैं। जो सिपाही हवलदार की मूलभूत समस्या है, जिसे गलत ढंग से टीए में कटौती हो रहा है 25%, उसका प्रतिकार करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पूर्णतः टीए मिले। उसी तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात है, जब काफ़ी पुलिसकर्मी मानसिक तनाव में रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हम लोग मांग किए हैं कि जिला का अपना निकटवर्ती जिला में उनको पदस्थापित किया जाए। दूसरा बात है कि सिपाही हवलदार के जो कलवित होते हैं, शहीद होते हैं कार्यकाल के दौरान, तो कई राज्य सरकारें 1 करोड़ रुपये अनुदान देती है। तो अभी बिहार में 10 लाख ही मात्र मिलता है, जो काफ़ी नाकाफी है। ऐसे तो कीमत नहीं हो सकता है शहीद का, लेकिन फिर भी परिवार के लिए बहुत कम है। इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग संकल्प पत्र में लाए हैं। जो भी हक हकूक़ की बात है, हम साथियों को बता रहे हैं कि पहले भी कई आर्थिक मांगे सरकार से हम लोगों ने अपनी बात रख करके, ज़रूरत पड़ा है तो आंदोलन करके भी अपनी बात को मनवाए हैं। अध्यादेश जारी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी सहानुभूति रहा है। आगे भी हम लोग को उम्मीद है, जो हम लोग का शेष काम है, जैसे 1 करोड़ मुआवजे की बात है, ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात है, 25% कटौती के भी डबल लेने की बात है, इस तरह के बहुत सारी मांगों को संकलित किए हैं। बहुत सारे जो सिपाही भाई हैं आपके, उनका आरोप है कि जो भी बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो संघ का काम कम और अपना काम ज़्यादा करते हैं, अपना पेट भरने में लग जाते हैं। देखिए, 80,000 पुलिसकर्मी हैं। संघ जो है प्रे कर सकता है, सरकार एवं विभागाध्यक्ष के यहाँ मात्र प्रे करने का पावर है। मुझे कोई अध्यादेश जारी करने का, निर्देश जारी करने का अधिकार तो होता नहीं है। और स्वाभाविक है कि लोगों की अपेक्षा बड़ी होती है, तो अपने परिवार के अपेक्षा को, बाल बच्चे की अपेक्षा को लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इस संघ है, अपेक्षा अगर हमसे रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमको इस लायक समझते हैं, हमसे अपेक्षा रखते हैं। रही बात निजी काम करने के, तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे टीम पर और मुझ पर अगर यही आरोप रहता है, यही उनकी मंशा रहती, तो लगता मुझे बहुमत नहीं मिलता। बहुमत की बात कर रहे हैं आप, लेकिन गलत है। जी, आरोप गलत है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपसे जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आप पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन पे भी लगा, तो आखिर क्या वजह है कि दोनों के दोनों दागी हो गए?
पहला नंबर तो आप दागी बोले, ये हम बिल्कुल आरोप की बात कर रहे हैं कि दोनों दागी दागी शब्द वापस लीजिए। दागी तो आप नहीं कर सकते मुझे। दागी नहीं कहा, मैंने आरोप की बात की। हाँ तो दागी शब्द वापस लीजिए, मैं दागी मतलब नहीं हूँ। दागी ही हुआ ना कि मैं आरोप लगा स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि का हूँ। दागी शब्द वापस लीजिए, गलत है आपका। रहे। दूसरा बात, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे बाइज्जत सम्मान पूर्वक वापस किया गया, सभी आरोप को खारिज करते हुए। और फिर जब आरोप इतिहास गवाह है, जो भी हकूक़ की लड़ाई लड़ेगा उसे तो परेशानी झेलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मेरे छवि को बिगाड़ता नहीं है, मेरे छवि में निखार लाता है। ऐसा संघर्ष मैं करता रहूँगा, चाहे जितना हूँ जिंदगी झेलना। वीर धीरज जिंदाबाद 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 वीर धीरज जिंदाबाद 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 बिहार जिंदाबाद 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 बिहार जिंदाबाद 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 देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इनके धीरज के समर्थन में इनके समर्थक जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। धीरज जी, आपका जो है सीना तो गदगद हो गया होगा इस नारेबाजी से। ये बताएं कि आपने कहा कि इससे हम और निखरते हैं, और जब लोग काम करते हैं तो आरोप लगना तो है ही, लेकिन जिस तरह से आप पे आरोप लगा, आपने कहा कि कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, आपको क्या लगता है कि आप पे साजिश के तहत आरोप लगे? देखिए, पूरा स्पष्ट है, पूरा बिहार के लोग जानते हैं जिन्होंने हम पर आरोप लगाया। आप उनके कालो कारनामों को मीडिया में भी देखे होंगे। किस जिल्लत का ज़िंदगी जी रहे हैं। वो पुलिसकर्मी से तो रिश्वत लेने का प्रयास किया ही। जो बहाल होने वाला था हमारा बेरोजगार युवक, जो पुलिसकर्मी बनना चाहता, उससे भी रिश्वत के चक्कर में था, उस पर आरोप हुआ, छटमारी हुआ। आज उसकी इस परिस्थिति में है, तो इससे मेरे ऊपर आरोप का तो प्रामाणिकता ऐसा ही समाप्त हो जाता है कि भ्रष्टाचारी हम पर क्या आरोप लगाए। मेरे चरित्र के सामने, मेरे व्यक्तित्व के सामने वो कहीं नहीं टिकता। आप पे ये भी आरोप लगता है कि आप जो है संघ में अपने जो डेलीगेट्स हैं वो मनमाने तरीके से नियुक्त करवाए हैं। देखिए, मेरे क्या एक प्रक्रिया है जो महासंघ द्वारा हर इकाई में, जिला वाहिनी में चुनाव की तिथि जाता है। चुनाव में संघ पदधारकों का, इकाई स्तर के संघ पदधारकों के साथ ही डेलीगेट प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जो 100 सिपाही हज़ार पर एक होता है, 1%। तो सभी निर्वाचित लोग हैं। अब कौन नामांकन किया, किसको वोट मिला, उसमें मैं तो नहीं हूँ। एक नियमावली है, CCTV कैमरा रहता है, बजाबते दोनों पक्ष रहते हैं, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हम सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतगणना होता है। बहुमत के आधार पर जो निर्वाचित हुआ मेरे पास आया, तो उसमें मेरा भूमिका क्या है तो आप ही हमको बता दीजिए। हमको तो नहीं समझ आता मेरा कुछ भूमिका है डेलीगेट बनाने में। वहाँ जिसको बहुमत मिलेगा वही डेलीगेट बनेगा। इलेक्टेड नहीं रहता, अगर मनोनीत का मुझे पावर रहता तो हो सकता है आरोप आप लगाते तो हो सकता है, लेकिन उसमें तो मेरा कोई भूमिका नहीं। तो क्या लग रहा है, अभी जब 20 तारीख को वोटिंग होगा, अपनी जीत को लेकर के कितने आशान्वित हैं आप? आसान्वित तो हम कभी नहीं रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है, लगातार समर्थन मिलता है, मिल रहा है, मिलते रहेगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश कहाँ है? संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, चक्कर में तेरा बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ उमेश दुबे जी हैं। इन्होंने संगठन महामंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। आइए इनसे बात करते हैं। उमेश जी, आपने नामांकन दर्ज करा लिया, अब क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, जीत के बाद 90,000 पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, उनके दुखों के बारे में सोचना है, उनके कष्टों के बारे में सोचना है, उनको जितना हो सके कैसे वेलफेयर मिले इसके बारे में काम करना है। वेलफेयर के बारे में सोचना है, और जो भी चुनाव लड़ते हैं वेलफेयर की ही बात करते हैं। लेकिन आप जब वोट मांगेंगे लोगों से, आप अपने जो कर्मी हैं साथ में, जिनके साथ आप काम करते हैं, 90,000 आपने कहा, तो उनसे क्या मुद्दे के साथ वोट मांगेंगे? जैसे कि हमारे गार्जियन ने बहुत सारे मुद्दे बताए, उन सारे मुद्दों को मतलब कम समय में पूरा किया जाएगा। मुख्यालय के द्वारा
उन सारे चीज़ों को मुद्दे को रखा जाएगा और उनको ये निष्पादन करने का काम किया जाएगा। कोई ऐसा मुद्दा है जो यूनिक हो, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहा हो? बहुत सारे पुलिस मुद्दे हैं, जैसे अब पुराने जो मुद्दे हैं, जैसे ये टीए कटौती का है, जी 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 पुरानी पेंशन का है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको काम किया जाएगा। जी 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 कैशलेस इलाज का जो चल रहा है अभी, उसमें प्रोसेस में लगे हुए हैं हम लोग, उसको धरातल पे लाना है। जी 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 ये बताएं कि संगठन को लेकर के कहा जाता है कि जो एक खास गुट है उसकी मनमानी चलती है और वो जैसे चाहते हैं वैसे संगठन होता है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी बताते हैं कई लोग, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है इस तरह का, और प्रोपेगेंडा साजिश तो हर जगह होते रहते हैं, पर लोग एक ही आदमी को चुन रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही चुन रहे हैं। ये तो मतदान वाली प्रक्रिया है, ये तो अपने वाली प्रक्रिया है नहीं, मतदान वाली प्रक्रिया है। और लोगों का समर्थन है हमारे प्रति कि हाँ यही कर सकते हैं, यही लोगों के बारे में सोच सकते हैं, 90,000 पुलिसकर्मियों के बारे में सोच सकते हैं। इस वजह से हम चुन के आ रहे हैं। मुकाबला किनके साथ है आपका? कौन है जिनके साथ आपका मुकाबला है? कोई टक्कर में है कि नहीं? अभी कोई नहीं है, कोई नहीं देखना पड़ेगा लिस्ट में। लिस्ट अभी सटा नहीं है, नॉमिनेशन हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी जाकर देखना पड़ेगा। तो ये थे उमेश दुबे, जिनका कहना था कि अभी हमें लिस्ट देखना होगा, हमारे साथ टक्कर में कौन है, और इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और इनकी हंसी भी बहुत कुछ कह रही है। तो वीर ने धीरज सुना ने ललकारा है, वीर धीरज ने ललकारा है, धीरज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना है आपने इनके धीरज को, और इनका दावा है कि हम आशान्वित नहीं बल्कि पूरा मुझे भरोसा है कि एक बार फिर मेरी जीत तय है। और देखा आपने किस तरह से इनके धीरज के समर्थक इनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और इनके जीत के दावे को सच साबित करेंगे, ये कह रहे हैं इस नारेबाजी के जरिए। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।